आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आयरिश टावर सिमलगैर बाजार पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीते 25 नवंबर को काशीपुर में दो सगी बहनों के हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। तंत्र मंत्र के नाम पर सगे बाप ने अपनी दोनों बेटियों को किस तरह तड़पा तड़पा कर मार डाला था, इसका खुलासा पुलिस ने किया है। सुनाएंगे आज के इसी अंक में, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। जनपद पिथौरागढ़ के वड्डा में बुजुर्ग महिला के कमरे में घुसकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को थाना जाजिर देवल एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कल वड्डा निवासी 65 वर्षीय माधवी चिलकोटी पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद चिलकोटी की हत्या कर दी गई थी। मृतक महिला वर्तमान में दिल्ली में अपने बच्चों के साथ रह रही थी, जो कुछ समय पूर्व ही अपने घर वड्डा आई हुई थी। उनके मकान में 1.5 माह पूर्व एक नेपाली व्यक्ति रूपेंद्र रहता था, उसी पर हत्या का शक था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की तलाश हेतु जनपद की समस्त बैरियरों एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सघन चेकिंग की गई तथा सीसीटीवी फुटेज आदि खंगालने के बाद गहन पतारसी सुरागरसी करते हुए हत्या की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त 26 वर्षीय रूपेंद्र नाथ योगी पुत्र गोरखनाथ योगी निवासी ग्राम शेरू जिला मुगु नेपाल को झूलाघाट रोड किले के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 13,940 रुपए नगद, एक सोने की अंगूठी व एसबीआई पासबुक व अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। कल जनपद पिथौरागढ़ में भारतीय संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। नगर पिथौरागढ़ के अंबेडकर पार्क में बामसेफ मूल निवासी संघ, डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त संयोजन समिति सहित विभिन्न संगठन के लोग उपस्थित हुए। इस दौरान संविधान की सुरक्षा, संवर्धन व सम्मान का संकल्प लिया गया। मुंशियारी के बोथी गोरीपार में भाजपा की मंडल बैठक संपन्न हुई। बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जौलजीबी बलवाकोट क्षेत्र के निकट आज एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ रेफर किया गया। दिवाली के दिन से उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हैं। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आने से सफलता नहीं मिल रही। रेस्क्यू का आज 16वां दिन जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग 36 मीटर तक हो गई है। अभी 50 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है। मशीन का हेड फंसा होने से अभी मैनुअल ड्रिलिंग शुरू नहीं हो पाई है। मशीन का हेड निकलते ही यहां मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होने की उम्मीद है। आइए अब आपको सुनाते हैं किस तरह तंत्र मंत्र के नाम पर एक बाप ने अपनी 2 बेटियों की हत्या कर दी। 25 नवंबर को हमें काशीपुर में सूचना आई कि एक अली खान करके एक व्यक्ति है, वो पेशे से राजमिस्त्री है, परंतु झाड़ फूक का काम करता है। उसके घर में उसकी दोनों बेटियां जिनका नाम है यास्मीन और फरहीन 19 और 11 साल की यास्मीन और फरहीन का, दोनों का लाश पड़ी हुई है। और वो सारे उसके यास्मीन और फरहीन की सभी भाइयाँ और बहनें वहीं पड़े हुए हैं। तो मतलब ऐसा सूचना आई आसपास के लोगों से। तत्काल थाना अध्यक्ष के अलावा सीओ, एसपी सभी लोग गए थे। हम लोग वहाँ पे मौके पे चले गए तो कुछ बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आई हैं हमारे। वो है कि ये भूत प्रेत को निकालने का, चुड़ैल को निकालने का, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसका वो प्रैक्टिशनर था। ये खुद ही ये काम करता था। वैसे तो कहता है कि राजमिस्त्री का काम करता हूँ, पर राजमिस्त्री का काम हमने जानकारी किया बहुत ही कम करता है। इक्का दुक्का 4-5 दिन करता है महीने में। बाकी टाइम में कहीं मज़ार पे झाड़ फूक करना, अपने ही घर में लोगों का झाड़ फूक करना, ये काम करता है। तो इस पूरे परिवार जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। जब टीम गई तो सभी ने यही बोला कि हमारे दोनों बेटियों को, बहनों को जिन ले गई, चुड़ैल लेके चली गई, चुड़ैल ना लेके चली गई। और कुछ भाई बोल रहे थे कि वो उठ जाएंगे, अभी चुड़ैल तो चली गई, चुड़ैल निकाल दिया पापा ने और ये उठ जाएंगे। तो इतनी अंधविश्वास है, किसी ने पढ़ाई नहीं करी, नॉट अ सिंगल पर्सन उसने पढ़ाई नहीं करा। इन्होंने ये विश्वास पे थे कि ये दोनों बहनों को चुड़ैल आता है करके, जबकि ये तो टीनेजर्स थे। कभी कोई अपसेट होते होंगे या मानसिक रूप से कोई बीमारी होता होगा या वैसे ही भी होता होगा। तो पोस्टमार्टम में बहुत ज़्यादा इंजरीज आ गई, मतलब शरीर पे विभिन्न जगहों पे चोटें आ गई है, बदन पे बस।
है ना, और गले पे भी दबाने का निशान वो सब है। तो तत्काल जो है कानूनी रूप का कार्य करते हुए चौकी इंचार्ज की वापसी में हमने दोनों बहनों की, फरीन और आपका यास्मीन का बहनों की हत्या का मुकदमा हमने चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज करा दिया। इसका एक रीज़न है क्योंकि पूरी परिवार में जो भी बचे हुए थे, बीवी हो या और भी बच्चे हो, 5 बच्चे, सबका काउंसलिंग किया हमने, महिला पुलिस, महिला अधिकारी, सब लोग जाके। तो ये सब उसी इम्प्रेशन में थे कि इनके दोनों बहनों को चुड़ैल ने आके लेके चली गई। और जब मृत्यु के बारे में पता चला तो ये अब भी मान रहे कि चुड़ैल आ गया और चुड़ैल ने इनके बहनों की जान लेके चली गई। कुछ भाई तो अभी भी बोल रहे, छोटे छोटे बच्चे, कि अभी चुड़ैल चली गई है, मेरी बहनें उठ जाएंगी। तो बहुत ही ज़्यादा वो अस्वस्थ मानसिकता के साथ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो इसलिए मैंने निर्देश दिया कि भाई पहले बाकी बचे हुए लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो साइकियाट्रिस्ट के अंडर, मनोरोग के अंडर हमने खुद टीम बनाकर इस पूरे फैमिली को हॉस्पिटलाइज कर दिया। हमने सुशीला तिवारी में जाके सबसे पहले हॉस्पिटलाइज किया, ठीक है। और जो मुख्य अभियुक्त है, जो इसका फादर है, जिसने ये सब किया है ना, पिता होने के नाते, तो जानकारी आ रही है धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में कि वो जो क्राइम हुआ उससे 3 दिन पहले से दोनों बेटियों को, वो जो लड़कियों को खाना पानी सब बंद कर दिया था, एक बूंद पानी भी नहीं दिया था। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि 3 दिन में हम चुड़ैल को निकलवा देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा चिल्लाती रहती है, ये करती रहती है करके 3 दिन से खाना पानी बंद कर दिया। और हर दिन रात को चुड़ैल निकालने का एक प्रक्रिया करते थे, ये तथाकथित प्रक्रिया, मुर्गे काटना घर में, वो सब फोटोस है हमारे पास। और जो है मोर की पंखों से मारना, आंख, वो तो नेक्स्ट है। एक और बेटे को प्रॉब्लम हुआ था करके 3 दिन पहले, एक और बेटे को थोड़ा बुखार आता था, तो तब उसमें आंख भी फोड़ता था। तो इन्होंने क्या करे, उन तीनों बच्चों पे अलग अलग प्रक्रियाएं करी। तो एक बहुत मारा इन्होंने लाठी से। तो एक बच्चे भी पता नहीं, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, क्योंकि पापा बोल रहे थे। पापा ने पूरा कन्विंस कर दिया अपने परिवार को कि ये दोनों बेटियों को तो चुड़ैल है और भाई पे भी हवा है। तो एक जो हवा निकालने के लिए आंखें फोड़ रखा है उसने, एक भाई का, ठीक है ना, मतलब अपने खुद का बेटे का ही। तो कुल मिला के 3 दिन लगातार पिटाई होने के बाद, खाना भी नहीं, कुछ नहीं, तो और गले भी दबाया, तो वो मृत्यु हो चुकी थी। तो एक बेटी का जो 2 दिन पहले ही हो चुका था, दूसरे जो 11 साल की लड़की का 2 दिन बाद हुआ इस प्रक्रिया में। तब जाके अड़ोस पड़ोस वालों ने जानकारी दी और पुलिस आई यहाँ पे। तो ये परिवार वाले आज भी मान रहे हैं कि ये हवा आके लेके चली गई करके। तो बड़ा ही वृद्ध विद्रावक ये बर्बरता का घटना है। और कितना हद तक जो है मतलब इलिटरेसी और अनपढ़ता और लैक ऑफ नॉलेज जो है कभी कभी जान भी ले जाती है। साथियों मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने जिन नहीं निकाला, जान ही निकल गई थी। तो बहुत ही अपने ही परिवार का। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपके परिवार हो या कोई मोहल्ला हो, घर में हो, आपके इलाके में कैसा ऐसे लोग करते हैं ना, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं ना, जिसको ब्लैक मैजिक और क्या बोलते हैं अंधविश्वास, काला जादू है। और इसको अंधविश्वास का जो प्रैक्टिस होता है ना, कुछ चीज़ें जो है धार्मिकता से बाहर हो जाती है। मतलब धर्म और स्पिरिचुअलिटी तो अलग बात है, धार्मिक से बाहर होकर अंधविश्वास पे आना है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक को करना, ये सब अगर कोई करता है तो आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। उनके घर वालों को जाके काउंसलिंग करना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से तंत्र मंत्र से जान भी जा सकती है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।